नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के 7वें चरण का मतदान हो चुका है। अब प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीन में कैद है। आने वाली 10 तारीखों को मतगणना होनी है, जहां एक तरफ हर प्रत्याशी और कार्यकर्ता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। जहां एक और हर तरफ प्रत्याशी और कार्यकर्ता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरी निगरानी और सुरक्षा को लेकर कमर कस चुका है। लेकिन दूसरी ओर कई पार्टियों के नेताओं ने चुनाव आयोग के द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मतगणना स्थल पर टेंट लगाकर ईवीएम मशीन की वो सुरक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के घाटमपुर से प्रत्याशी भगवती प्रसाद सागर ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। वह अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सपा के महाराजपुर से नेता और पूर्व पार्षद शिव सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अपना परिचय दीजिए। शिव सिंह यादव, पूर्व पार्षद। अच्छा, आप लोग ईवीएम की निगरानी के लिए यहाँ पर बैठे हैं, क्या ऐसा कारण हुआ कि ईवीएम की निगरानी करनी पड़ी आपको? ईवीएम जैसे हम लोग खेत रखा रहे हैं गेहूँ, इस तरीके हम लोगों को मशीनें में रखानी पड़ रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि जैसे वो गेहूँ साढ़ा चल रहे हैं, तो यहाँ के ये मशीनें पता नहीं कौन चल रहा है, इसलिए हम लोग निगरानी कर रहे हैं। कुछ ही घंटे बचे जी नतीजे में, कुछ ही घंटे बचे जी। क्या लगता है इस बार क्या कुछ करिश्मा करवाएंगे आप? पूर्ण बहुमत पूर्ण बहुमत से? जी। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। माननीय अखिलेश जी अध्यक्ष आप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। जैसा कि आप महाराजपुर विधानसभा के अंदर आते हैं, महाराजपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी से फतेह बहादुर सिंह जी लड़ते हैं। यहाँ पर कई बार के विधायक सतीश महाना से उनका सीधा सामना है। क्या कहेंगे, क्या अपनी छाप छोड़ पाएंगे जनता के बीच? बिल्कुल। कैसा रुझान मिला जनता को? जनता को बहुत बढ़िया रुझान मिला और हम लोग संघर्ष में हैं और बराबर भाजपा को मैंने टक्कर दे रहे हैं। विधायक जी, जैसा कि अभी कुछ घंटे शेष बचे हैं मतगणना के लिए और आप स्वयं भी प्रत्याशी हैं, तो क्या कहेंगे, किसकी सरकार आ रही है? अभी स्पष्ट बहुमत आ रही सपा की और किसकी आ रही। लेकिन जो चैनल वाले ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, एमपी पोल दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। हम 4.5 साल से टीवी को रिचार्ज नहीं करवाया, ये अब इतनी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब आप समझ लीजिए, मैं विधायक रहते हुए, राजनीति में रहते हुए, और हमारे घर में पता लगा लिए कि अगर 4.5 साल से मैंने टीवी रिचार्ज करवाया हो तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। टीवी रिचार्ज न कराने का क्या कारण है? क्योंकि इसमें मीडिया सब फर्जी दिखाता है दिन भर, और ये हमारा डस्टबिन नहीं है जो यहाँ फर्जी ये सब जो फीड हो जाता है वही आदमी को दिखाई देता है। ईवीएम निगरानी का क्या? अरे हमारा सब ये देख रहे हैं, सब जवान डटे हुए। क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आप लोगों को ईवीएम की निगरानी करना? नहीं, हमको ये चूंकि इस टाइम जिस तरह से जितने स्तर गिरा करके जैसी स्थिति ये पैदा कर रहे हैं और जिस तरह से चुनाव लड़ा गया उस तरह से विश्वास उठ गया है ना। अपने माल की रखवाली स्वयं करना चाहिए ना। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे? जी हम थे। उसके बाद समाजवादी पार्टी में आप आए जी। उसके बाद घाटमपुर से आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या कहेंगे, घाटमपुर की जनता ने आपको कितना प्यार दिया है? अप्रत्याशित। और जो प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के देखा जाए, लगातार प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर लगातार विजिट भी कर रहे हैं, आप इंतजामों से संतुष्ट हैं? क्या कहेंगे? हाँ, संतुष्ट है। गंगा नदी में मछली पकड़ रहा शिकारी गहरे पानी में फंसकर डूब गया। साथ ही शिकारी के चिल्लाने पर पास मौजूद ग्रामीणों ने उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिल पाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुला मछली शिकारी की तलाश शुरू करवाई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहंदीपुर गांव का सूरज आज अपने साथी के साथ कुसुमखोर पुल के पास मछली पकड़ने गया था। दोपहर को तेज धूप लगी तो वो मछली जकड़ने का कांटा साथी को पकड़ाकर नहाने के लिए गंगा में उतर गया। नहाते वक्त पैर फिसलने से वो गहरे पानी में चला गया और फंस गया। उसे डूबता देख साथी शिकारी में पहले तो उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो बचाने के लिए चिल्लाने लगा।
चीख सुनकर पास में मौजूद ग्रामीण सूरज को बचाने के लिए गंगा में कूदे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच किसी ने चौकी पुलिस को हादसे की जानकारी दी। थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे सूरज को खोजबीन शुरू करवाई है। 2 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद सूरज का सुराग नहीं लगा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर शुरू की ईवीएम की रखवाली। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने मंडी पहुंचकर ईवीएम की रखवाली शुरू कर दी है। रात भर जागने के लिए ढोल मंजीरा लेकर मंडी समिति कार्यकर्ता पहुंचे हैं। वाराणसी में ट्रक से ईवीएम बरामद होने के बाद अखिलेश यादव ने आह्वान किया है कि अगले 36 घंटे मंडी में ढोल मंजीरों के साथ सपाई डटे रहेंगे। ढोल मंजीरों की धुन पर जागरण कर रात भर रखवाली करेंगे। मंडी समिति में तीनों विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम बने हैं। 3 मंजिला किराना स्टोर की इमारत में भीषण आग लग गई। स्टोर बंद होने के चलते आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका बताई जा रही है और आग की बड़ी बड़ी लपटों में 3 मंजिला इमारत जल रही है। आग की बड़ी बड़ी लपटों में 3 मंजिला इमारत जल रही है। भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों ने अपने घर खाली किए। लगातार बढ़ रही आग से पड़ोसियों में दहशत है। 1 घंटे से आग बुझाने में फायर ब्रिगेड जुटी है। आग से लाखों का किराने का माल जलकर खाक हो गया। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र की पीपल चौराहे के पास स्थित मनोहर लाल गुप्ता के किराना स्टोर में आग लगी है। अमेठी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमेठी में सक्रिय हुआ सपा का संगठन। सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में सपाई मतगणना केंद्र के बाहर रखवाली में बैठ गए। सपा जिला अध्यक्ष राम उदित यादव ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी एग्जिट पोल के माध्यम से जनता और कार्यकर्ताओं के बीच हताशा फैला रही है, जगह जगह ईवीएम पकड़ी जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी पूरी तरह पस्त हो गई है। अगर सड़क पर उतरकर शासन प्रशासन से लाठी भी चलानी पड़ी तो हम सब तैयार हैं। ये चैनल के माध्यम से सफल नहीं हुए, अब ईवीएम बदलवाने का काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अपनी पोल खोल चुकी है। सपा संगठन के लोग लंगोट बांधकर पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हमें सड़क पर खून भी बहाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। 10 तारीख को मतगणना है। ऐसे में आज आप लोग यहाँ मतगणना स्थल पर बैठे हैं, क्या है मामला? मैं समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राम उदित यादव 10 तारीख की मतगणना के मद्देनजर जिस तरीके से बीजेपी एग्जिट पोल के माध्यम से जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच हताशा फैला रही है और जगह जगह ईवीएम पकड़ी जा रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी एकदम अबदस हो गई है और अपनी साख बचाने के लिए कई जगह इसे परबंगड़ाई जहां ईवीएम अधिकारियों के द्वारा पकड़ी गई। हम लोग ये तय कर लिया हूं कि अगर मुझे इस प्रशासन और इस शासन से किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ना पड़ा तो हम लोग सड़क पर उतर के इनसे लाठी भी चलाने का काम करेंगे। ये इनको एहसास हो गया कि जिस तरीके से ये हार अपनी मान चुके हैं और चैनल के माध्यम से जब उसमें भी असफल रहे हुए तो ईवीएम अब जगह जगह जो है बदलवाने का काम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एकदम पोल खुल चुकी है और ये अपनी हार मान चुके हैं और समाजवादी पार्टी के सारे संगठन के लोग हम लोग एकदम लामबंद हो चुके हैं, लंगोट बांध लिए हैं। अगर इनसे किसी भी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए हमें जरूरत है तो हम लोग तैयार हैं, चाहे सड़क पे खून बहाना पड़ेगा, हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे, गलत नहीं होने दूंगा, ये तय। मथुरा में सांड का एक्शन, व्यक्ति को पछाड़ कर रोड पर सांड ने पटका। इसका वीडियो वायरल हुआ, लोगों की भीड़ लगी और सभी ने देखा कि सांड और नशेबाज युवक का कितना बड़ा ड्रामा चला।
आपको बता दें कि मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र मंडी चौराहे पर एक व्यक्ति जो सांड को कई घंटों से पुकार रहा था, कभी उस पर वो बैठता तो कभी डांस करता। ये व्यक्ति मंडी चौराहे पर मोची का काम करता है। इसका नाम शंकर बताया जा रहा है और इस दृश्य को देखने के लिए दर्जनों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये खेल बहुत देर तक चलता रहा। इस दौरान सांड इस व्यक्ति से परेशान हो गया और सांड का गुस्सा फूट पड़ा। सांड के एक्शन में होते ही इस व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग पर उठाकर घुमा घुमा कर रोड पर फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।